नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। बिहार में एसआईआर पर राहुल गांधी के बिहार दौरे से पहले ही सत्ताधारी बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने दावा किया कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, डिंपल यादव और स्टालिन समेत विपक्ष के कई नेताओं ने संदिग्ध मतदाताओं के वोट से चुनाव जीता है, लिहाजा उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन पटना में तेजस्वी यादव ने मुजफ्फरपुर की मेयर के 2 वोटर आईडी कार्ड का खुलासा कर एसआईआर का समर्थन कर रही सत्ताधारी बीजेपी को बैकफुट पर धकेल दिया है। इधर राहुल गांधी ने भी कथित तौर पर मृतकों के साथ चाय पीकर बीजेपी को परेशान कर दिया है। ये सिर्फ आपसे वोट चोरी नहीं हो रहा है, ये आपका भविष्य चोरी हो रहा है। यह है चोरी 5 तरीके से होती है। डुप्लीकेट वोटर, फेक एंड इनवैलिड एड्रेसेस, बल्क वोटर इन सिंगल एड्रेस, इनवैलिड फोटो, मिसयूज ऑफ फोन। ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, 1 मैन 1 वोट की लड़ाई है। मुजफ्फरपुर की मेयर है निर्मला देवी, इनके एक एपिक आईडी नहीं बल्कि 2 एपिक आईडी है एक ही विधानसभा के। मेरी डिग्री पर प्रश्न उठा तो मैंने डिग्री दिखा दिया, लेकिन तुम बताओ डिग्री कहाँ है? अब गुजरात के लोग बिहार के वोटर बन रहे हैं। कांग्रेस के लोग कह रहे थे राहुल गांधी जी और विपक्ष के नेताओं ने बवंडर खड़ा किया। अरे भाई, बवंडर नहीं बलंडर है। महाराष्ट्र, हरियाणा, कर्नाटक और बिहार, राहुल का मुद्दा चुनाव चोरी, राहुल का मुद्दा एसआईआर। संसद से सड़क तक पूरी ताकत से लड़ेंगे, वोट चोरी होने नहीं देंगे। जनता के हक के खातिर संघर्ष के जरिए वोट के संवैधानिक अधिकार की रक्षा का जुनून। वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़े के सबूत दिए, चुनावी चोरी के 5 तरीके समझाए। मांग ये कि बिहार में एसआईआर को रद्द कर दिया जाए, क्योंकि एसआईआर भी चुनाव चोरी का ही एक तरीका है। गरीबों के वोट का अधिकार छीनने की साजिश है, लेकिन ना तो चुनाव आयोग ने राहुल की बात सुनी और न ही सत्ताधारियों ने उनके आरोपों को तवज्जो दी। ऐसे में राहुल ने मरे हुए लोगों के साथ चाय पर चर्चा शुरू कर दी, यानी बिहार के वो लोग जिन्हें चुनाव आयोग ने मृत घोषित कर दिया। एसआईआर के बाद बिहार में वोटर लिस्ट का जो नया ड्राफ्ट आया है, उसके मुताबिक ये लोग मर चुके हैं। देखिए ये दिलचस्प वीडियो जिसे राहुल गांधी ने खुद ही एक्स पर शेयर किया। और फिर आपने चेक सुना है आप जिंदा ही नहीं हो। जिंदे में मृत लोग घोषित कर दिया है। तो पता कैसे लगा आपको? वोटर लिस्ट चेक किया गया सर, पता चला कि नाम ही नहीं है इसमें। और फिर आपने चेक किया, नाम क्यों नहीं है? पता लगा कि भैया मर गए हैं, मार दिया, इलेक्शन कमीशन ने मार दिया। जी, आपको क्या लगता है, आप जैसे कितने लोग हैं? सर एक पंचायत में मिनिमम सर 50 लोग हो गए। आप कितने, मतलब आप कितने पोलिंग बूथ से हो? अभी सर मेरे 3-4 बूथ का है। ये 3-4 बूथ का है। कुछ राघोपुर और इन 3-4 बूथ में और लोग हैं? जी और लोग हैं जो यहाँ तक अभी पहुँच नहीं पाए। ये राघोपुर विधानसभा से हैं, अभी वहाँ बाढ़ आई हुई है। इनको पता चला तेजस्वी जी की विधानसभा के हैं, तो उसमें देखा कि इन लोग को मृत दिखाया गया है। अब चुनाव आयोग ने जो सूची दी है, वो स्थानीय रूप से जो सूची बनी तो लोगों को मिल जाती है। अब वो चुनाव आयोग ने इनको डेड घोषित किया गया। फॉर एग्जाम्पल माता जी हैं, ये 85 साल की उम्र की हैं, इनको नहीं पता था कि ये मृत हैं। अब इनके ये सुपुत्र हैं, इनको पता चला लिस्ट में कि माता जी का नाम काट दिया। और ये सुप्रीम कोर्ट में कितने दिन खड़ी रही है? आज 5 से 6 6 घंटा सुप्रीम कोर्ट में खड़ी रही है। ये इतने जागरूक है, अपना वोट बचाने के लिए ये यहाँ आए। वो हमारे पास सूची भी है, लिखित में भी है, ऑफिशियली, जहाँ इन्होंने मृत घोषित कर रखा है इनको। अब वही मांग है, बिहार में 65 लाख जिन मतदाताओं के नाम कटे हैं, आप उनमें हमें कोज ऑफ डिलीशन बताइए। चुनाव आयोग ने क्या किया है कि 65 लाख में उन्होंने कैटेगराइज किया कि 22 लाख मृत हैं, 36 लाख शिफ्टेड हैं कि किसी दूसरी जगह शिफ्ट हो गए, और कुछ डुप्लीकेट्स हैं। तो हम वो कह रहे हैं कि 36 लाख वो लोग कौन हैं जो शिफ्ट हो गए। मगर ये तो इलेक्शन कमीशन इंफॉर्मेशन देना नहीं चाहता ना। एग्जैक्टली वो मतलब अगर देगा तो पूरा उनका गेम खत्म हो जाएगा। जी, आप बताइए आपके साथ क्या हुआ? वो मेरे घर आए थे तो हमको बोले कैसे, तो हम कल होकर उनके घर पे जाके दे दिए आधार कार्ड, बैंक का पासबुक का फोटो कॉपी और फोटो दे दिए। तो बोले ठीक है जाओ। उसके बाद जब आया थी नाम आया तो उसमें मेरा मृत्यु में नाम घोषित हो गया। आपको क्या लगता है ये गलती से हुआ? सर ये हम राघोपुर से हम लोग आते हैं, इसलिए तेजस्वी जी को हराने के लिए जानबूझ के किया गया सर। हम यही बोलेंगे, महागठबंधन मिलकर किसी तरह बिहार को बचाइए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, हमारी तो पूरी कोशिश है, इसको मतलब रोकने की कोशिश कर रहे हैं, हम मिलकर कर रहे हैं। हम ये आरजेडी और हमारी पार्टी मिलकर कर रहे हैं। रोक देंगे। बेईमानी नहीं होगी, रोक देंगे हम। वोट चोरी नहीं होने देंगे।
एक्स पर इस वीडियो को साझा करते हुए राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर तंज कसा। राहुल गांधी ने लिखा, जीवन में बहुत दिलचस्प अनुभव हुए, लेकिन कभी मृत लोगों के साथ चाय पीने का मौका नहीं मिला। इस अनोखे अनुभव के लिए धन्यवाद चुनाव आयोग। बिहार में एसआईआर को वोट चोरी का तरीका बताने वाले राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर संसद से सड़क तक आवाज उठाई। एसआईआर के पोस्टर फाड़कर कूड़ेदान में डाला और 300 सांसदों के साथ चुनाव आयोग तक मार्च भी निकाला। लेकिन ये और बात है कि राहुल गांधी का कारवा चुनाव आयोग तक पहुंच नहीं सका और पुलिस ने चुनाव आयोग तक पहुंचने के पहले ही उन्हें हिरासत में ले लिया। लेकिन राहुल ने एसआईआर के खिलाफ अपना अभियान नहीं रोका। मृतकों के साथ चाय वाला वीडियो पहले राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक और वीडियो डाला। मकसद ये कि जनता को जागरूक किया जाए, संविधान से मिले वोट के अधिकार को छीनने न पाए। बहुत तगड़ा इंतजाम की है, जीत निश्चित है। ओ भैया जी, कहाँ जा रहे हो? वोट डालने। क्या नाम है? गरीबदास। गरीबदास तो ही का नाम है और ये वोट डाल चुका है। घर जाओ। पर बेटा ये देखो, हमारा नाम, उम्र 50। अरे 50 का तो ई भी है। उका है ना कि पुराना खान पान बहुत तगड़ा रहा, दबा के घी खाएं। अब खुद ही देखो। और भैया मेरा वोट? क्या नाम है? जमुना देवी। अरे ये तो हमारा नाम है और हम तो वोट डाल चुके हैं। उका है ना कि आजकल हम लड़की लोगन में भी दाढ़ी मूछ रखने का फैशन चल रहा है। चलिए जाइए जाइए। आपके वोट की चोरी अधिकार की चोरी, आपकी पहचान की चोरी है। अब तू गंगा देवी, मैं रामलाल। राहुल गांधी ने इस वीडियो को शेयर करते हुए एक्स पर लिखा, आपके वोट की चोरी, आपके अधिकार की चोरी, आपके पहचान की चोरी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इस वीडियो को शेयर करते हुए जनता से वोट की रक्षा का आह्वान किया। खड़गे ने एक्स पर लिखा, मत छीनने दीजिए आपका वोट का अधिकार, सवाल कीजिए, जवाब मांगिए। इस बार वोट चोरी के खिलाफ आवाज उठाइए, संवैधानिक संस्थानों को बीजेपी के चंगुल से छुड़ाइए। कांग्रेस ने भी एक्स पर एक वीडियो डाला जिसमें वोट चोरी में शामिल लोगों को चेतावनी दी गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का लक्ष्य यह है, आपको पता होना चाहिए, देश को पता होना चाहिए, देश के युवाओं को पता होना चाहिए, जो आपका वोट है उसे हम पवित्र मानते हैं, उसे चोरी किया जा रहा है। अगर आप सोच रहे हो कि आप इस पर आक्रमण करके बचोगे तो फिर से सोचो। टाइम लगेगा मगर हम आपको पकड़ेंगे, एक एक करके पकड़ेंगे। मेरी बात याद रखना। इस वीडियो को साझा करते हुए एक्स पर कांग्रेस ने लिखा, वोट चोरी देश के खिलाफ साजिश है, इसकी कोई माफी नहीं मिलेगी। कथित चुनाव चोरी के खिलाफ जनता को जागरूक करने की राहुल गांधी की इस जिद ने बीजेपी को बेचैन कर दिया। पार्टी की पूरी पलटन मीडिया के सामने आकर राहुल को कोसने लगी। लेकिन जयपुर में चुनाव चोरी के खिलाफ रण में उतरे कांग्रेसियों ने पूछ लिया कि जिस डेटा का चुनाव आयोग भी नहीं झुठला पा रहा, उसे बीजेपी क्यों डिफेंड कर रही। सवालों के जवाब देने के बजाय सत्ताधारी पार्टी बेसिर पैर की बातें क्यों कर रही। अगर 90 बार किसी के नेतृत्व में चुनाव हारने का रिकॉर्ड है तो श्रीमान राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हारे। और पार्टी के अंदर भी राहुल गांधी जी के नेतृत्व पर सवाल खड़े होते हैं। अब जब वो चुनाव हार जाते हैं तो ईवीएम पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। राहुल जी ने फिगर दिए, आंकड़े दिए और इलेक्शन कमीशन जो बेबुदी बात कर रहा है, आप तो मैं एफिडेविट दो। पहली बार सुनने ऐसी बात कि दुर्भाग्य देश का इलेक्शन कमीशन, उसको तो इस पद पे रहने का हक ही नहीं है। इलेक्शन कमीशन को तो इस्तीफा देना चाहिए। राहुल गांधी और कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करने का मंसूबा लिए मीडिया के सामने हाजिर हुए बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने यह भी दावा किया कि राहुल, प्रियंका, अभिषेक बनर्जी, अखिलेश, डिम्पल और स्टैलिन जैसे इंडिया गठबंधन के नेताओं की जीत भी संदिग्ध वोटों के जरिए ही हुई है, लिहाजा इन सभी को इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन कांग्रेस ने कहा कि राहुल गांधी भी तो इसी शुद्धिकरण अभियान में जुटे हैं, आप भी तो राहुल गांधी के आरोपों पर मुहर ही लगा रहे हैं। घुसपैठिए वोट बैंक को बचाने के लिए राहुल गांधी जी एसआईआर पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, स्टैलिन जी एसआईआर पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, सोनिया जी, प्रियंका जी प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, अखिलेश जी प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं।
लेकिन आज बड़ा प्रश्न चिन्ह अभिषेक जी हों, राहुल जी हों, प्रियंका जी हों, सोनिया जी हों, स्टालिन जी हों, अखिलेश जी हों, इन सब के लोकसभा से विधानसभा क्षेत्रों में जो वोटों का फर्जीवाड़ा और जो मल्टीपल वोट बनाए हैं, वो अपने आप में दिखता है कि इसके पीछे खेल केवल अपने घुसपैठी वोट बैंक को बचाने के लिए है। देश में राहुल जी ने जो प्रमाण दिया है वोटों की गड़बड़ी का, उसका स्पष्टीकरण निर्वाचन आयोग को देना चाहिए। निर्वाचन आयोग उल्टा बीजेपी को सामने कर रहा है, ये गलत है। और हम लोग जनता को जागरूक करेंगे तो वोट की चोरी हो रही है, इसको रोकना पड़ेगा, पारदर्शिता लानी पड़ेगी, वोटर लिस्ट देनी पड़ेगी। दरअसल इंडिया गठबंधन की दलील है कि अगर बिहार में 65 लाख वोटर फर्जी हैं, तो फिर इन वोटों से चुने गए सभी लोग को इस्तीफा देना चाहिए। सबसे पहले लोकसभा भंग की जानी चाहिए, केंद्र की मोदी सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। जयराम रमेश से लेकर निर्दलीय सांसद पप्पू यादव भी यही कह रहे हैं। अब टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी ने भी यही मांग कर दी। मैं इलेक्शन कमीशन को कहूंगा कि चलिए मैं मानता हूं आप सही कह रहे हो, तो पहला तरीका क्या होना चाहिए, पहला स्टेप क्या होना चाहिए? इसी इलेक्टोरल रोल और वोटर लिस्ट के आधार पे देश का प्रधानमंत्री चुना गया है 1 साल पहले। इसी वोटर लिस्ट और इलेक्टोरल रोल के आधार पर बीजेपी के 240 सांसद चुने गए हैं। इसी वोटर लिस्ट के आधार पे देश के गृह मंत्री चुने गए हैं। इसी वोटर लिस्ट के आधार पे देश के स्वास्थ्य मंत्री चुने गए हैं, रक्षा मंत्री चुने गए हैं। तो पहला कदम चुनाव आयोग का यह होना चाहिए कि अगर वोटर लिस्ट में कोई भी इरेगुलरिटी है तो भाई लोकसभा डिसॉल्व होनी चाहिए। आप लोकसभा डिसॉल्व करिए, पूरा देश में एसआईआर करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप सिलेक्टिव नहीं कर सकते ना कि गुजरात में एसआईआर नहीं होगा, गुजरात में वोटर लिस्ट ठीक है, उत्तर प्रदेश में वोटर लिस्ट ठीक है, मध्य प्रदेश में ठीक है और बंगाल में नहीं है। देखिए, चोर कोतवाल को डांटे, इस तरीके की परिस्थिति आ रही है। अभिषेक बनर्जी खुद वोट चोरी करके 7 लाख वोट से जीते हैं। वहाँ पे इलेक्शन के दौरान सीसीटीवी ऑफ करा गया, सीसीटीवी को बंद करा गया, इसके पुख्ता सबूत है। उसके बाद भी वो चिल्ला रहे हैं वहां पे जाके। इलेक्शन कमीशन को किसी को डरने की जगह नहीं है। इलेक्शन कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बैठ के वो काम करता है। इलेक्शन कमीशन क्यों डरेगा? डिस्कशन तो हो, लेकिन यदि वोटर लिस्ट गलत थे तो उस वोटर लिस्ट पर लोकसभा का चुनाव हुआ तो सबसे पहले लोकसभा भंग हो, और लोकसभा भंग हो, प्रधानमंत्री रिजाइन करे, उसके बाद एसआईआर करवा ले पूरे देश का, तब फिर से चुनाव हो और फिर से हम लोग चुनाव में चले। तो पहले तो लोकसभा भंग करने की बात हो। दिल्ली में जब बीजेपी की टोली राहुल गांधी और कांग्रेस को कोसने में जुटी थी, तभी पटना में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने मुजफ्फरपुर के मेयर के 2 वोटर आईडी कार्ड का खुलासा कर सत्ताधारी खेमे को सकते में डाल दिया। मुजफ्फरपुर की जो मेयर है, भाजपा की बड़ी नेत्री है, जो शायद अभी प्रत्याशी भी होने जा रही है, इनके एक एपिक आईडी नहीं बल्कि 2 एपिक आईडी है एक ही विधानसभा के, और उम्र में भी अलग अलग है। और माफ कीजिएगा, केवल निर्मला देवी के ही नहीं, निर्मला देवी के 2 देवर हैं, उन दोनों देवर के भी 2